जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के गुना वाले प्रश्न देखेंगे। और गुना वाले प्रश्न में जब भी आपसे समय पूछे और दर पूछे तो आप कैसे आसानी से निकाल पाएंगे, आज के वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेन चीज़ होता है कि गुना वाले में आपसे दर पूछेगा या तो समय पूछेगा, तो इन्हीं दोनों का बेस्ट ट्रिक आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न मैं आपके PYQ ही ले आऊँ ताकि अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग रूप में। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है। जब भी कोई कहेगा कितना समय लगा, वह इतना गुना हो गया, तो माइंड में एक चीज बैठेगा, हमेशा वो अमाउंट हो जाता है अर्थात मिश्रधन हो जाता है। तो गुना वाले प्रश्न में दो तीन चीज बहुत कॉमन चीज है जो आपको समझना है। जैसे इसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय कितना दिया है। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें क्वेश्चन में समय दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष आप लिख लीजिए। और जब भी आपको रेट निकालना हो, क्या निकालना हो, रेट अर्थात हिंदी में दर कहते हैं। तो जब भी दर निकालना हो तो एक तरफ मूलधन का अनुपात लिखते हैं और एक तरफ मिश्रधन का अनुपात लिखते हैं, यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनाते हैं और आंसर आ जाता है। तो जब भी कोई भी मूलधन मानिएगा उसका 1.331 गुना हो जाता है, वो यानी कि मिश्रधन हो जाता है। इस सिचुएशन में हमको मूलधन 1 रुपया मानना है। गुना वाला प्रश्न में मूलधन कितना मानना है, 1। कितना रुपया था, कितना गुना हो गया 3 वर्षों में, तो कह रहा है 1.331%। यहाँ तक समझते हैं तो क्वेश्चन लगाना बिल्कुल आसान है। देखिए 1 2 3 स्थान पे दशमलव है तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देंगे। याद रखिएगा, इधर का दशमलव हटाएंगे तो इधर जीरो, इधर का दशमलव हटाएंगे तो इधर जीरो लगता है, क्योंकि ये अनुपात एक तरफ से भाग होता है। तो ऊपर का दशमलव हटाते हैं तो नीचे जीरो, और नीचे का दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जीरो, ये नियम होता है। अब देखिए ये हो गया 1000, ये हो गया 1331। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, कितना समय दिया है 3 वर्ष, तो इनका क्यूब रूट निकाल लेना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। हम क्यों क्यूब रूट ही निकाल रहे हैं, क्योंकि समय 3 वर्ष है इसीलिए क्यूब रूट। अगर समय 2 वर्ष रहता तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। इतना आप समझ रहे हैं, 3 है तो क्यूब रूट, स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये 1010 का क्यूब होता है और ये जो 1331 होता है 11 का क्यूब रूट होता है, यानी 11। बस आपका आंसर आ गया। 10 था 11 हो गया है। बता सकते हैं कितना बड़ा है, तो कहेंगे सर 10 था 11 हो गया। एक बढ़ा है कितने पर, 10 पे। 10 पे प्रतिशत के लिए 100, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो दर होता है वो प्रतिशत में होता है। तो 1/10 से 100 काटिएगा तो आएगा 10%, यानी कि जो रेट रहा होगा वह 10% रेट लगा होगा। जो 1 रुपया जो था 1.331 हो गया था। आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 10%, तो 10% इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पे आप बना सकते हैं। यही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। दर निकालना हो तो क्या करते हैं, एक तरफ मूलधन और दूसरे तरफ मिश्रधन का अनुपात बना लेते हैं। बाकी क्वेश्चन 3 रहेगा तो क्यूब रूट, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट निकाल के तुलना कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, यानी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया है, जोड़कर 3/3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यानी कि जो फ्रैक्शन में मान दिया है इसमें ऑलरेडी ब्याज जोड़ दिया है, तो ऊपर वाला का मान मिश्रधन हो जाएगा, नीचे वाला का मूलधन हो जाएगा। बिल्कुल बना सकते हैं। समय देखिए कितना दिया है, तो इसमें दिया है समय 3 वर्ष, लेकिन जो ब्याज जोड़ कर दिया है फ्रैक्शन में वो लिखा है 3/8। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे लगाएंगे, गुणा कीजिए। 8 3 24 और 24 में 3 जोड़ देंगे तो कहेंगे 27/8 हो जाएगा। 27/8 को हम 3 से 3/8 लिख सकते हैं। नीचे वाला हमेशा मूलधन रहता है, ऊपर वाला हमेशा ब्याज रहता है, लेकिन इसमें ब्याज जोड़ दिया है। ब्याज में मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो अब ऊपर वाला इस सिचुएशन में मिश्रधन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ये आपका अमाउंट है जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं।
ये आपका हो गया मिश्र धन, यानी नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला मिश्र धन। रेट निकालना हो तो यही दो चीज की जरूरत होती है, मूलधन का और मिश्र धन का। तो एक तरफ मूलधन का अनुपात बना लीजिए, एक तरफ अमाउंट अर्थात मिश्र धन का अनुपात बना लीजिए। तो देखिए मूलधन कितना है 8, मिश्र धन कितना है 27, समय देखिए कितना है, समय 3 वर्ष है तो क्यूब रूट, स्क्वायर आता तो स्क्वायर रूट निकालते। तो समय 3 वर्ष है तो इनका क्यूब रूट निकाल लीजिए और इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो 8 होता है 2 का क्यूब रूट और 27 होता है 3 का। बस अब तुलना कर लीजिए, 2 था 3 हो गया, 1 बढ़ा कितने पर 2 पे, 1/2 50% होता है, या 100 से यहाँ पे गुणा करके भी निकाल सकते हैं, काट देंगे तो 50%। अर्थात कह सकते हैं कि सर जो ब्याज की दर रही होगी वो 50% रहा था। 27 में से 8 घटा देते तो 27 में से जैसे 8 घटाते तो जो 19 रुपया आता वो आपका क्या निकलता। तो ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से 8 रुपये घटा लेते तो ब्याज मिल जाता। तो हमें कभी कभार यहाँ पे ब्याज दे देता है तो मूलधन में ब्याज जोड़कर हम अमाउंट अर्थात मिश्र धन बना लेते हैं, क्योंकि दर निकालने का नियम होता है कि एक तरफ मूलधन का अनुपात दूसरे तरफ मिश्र धन का अनुपात बनाना होता है। यहाँ पे ब्याज पहले ही जोड़ दिया था तो ऊपर का मिश्र धन नीचे का मूलधन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्यूब रूट क्यों निकाले, क्योंकि समय 3 वर्ष था, बाकी 2 3 देख लेते हैं, 1 बड़ा है कितने पे 2 पे, 100 से तुलना कर देंगे 50% आपका आंसर निकल के चला आएगा। 50% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं गुना वाले प्रश्न में रेट निकालना आप सीख गए होंगे। एक और तरीके से रेट निकालने के लिए कहता है, उसको भी मौखिक में बता देता हूँ, वो भी एक एग्जाम में पूछा ही गया है। यहाँ पे हटा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि समय 3 वर्ष है, अब कोई धन है जो 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो दर जब भी पूछे तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सर दर निकालना होता है, एक तरफ मूलधन का अनुपात दूसरी तरफ मिश्र धन के अनुपात बना के हल करते हैं तो आसानी से निकलता है। तो एक तरफ मूलधन लिख लीजिए और एक तरफ अमाउंट अर्थात मिश्र धन लिख लीजिए। तो कह रहा है कोई धन जो है, मैं ऐसे मौखिक बोल रहा हूँ, सुनिए, कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई मूलधन 1 रुपया मानते हैं, वो 3 वर्ष लगता है 8 गुना हो जाता है। जब भी कुछ समय मूलधन में आपका समय लगा जब बढ़ के कुछ ज्यादा पैसा हो जाता है तो उसको अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन बनते हैं। यानी आपका 1 रुपया हम माने थे, हमारे पास 1 रुपया था, 3 वर्ष लगा 8 गुना हो गया, तो ब्याज की दर बताइए। समय 3 वर्ष है तो इनका क्यूब रूट निकाल दीजिए, आपका तब भी आंसर आ जाएगा। 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट बोले तो कहेंगे सर 2, 1 था 2 हो गया, 1 बढ़ा कितने पर 1 पर, प्रतिशत के लिए 100, जैसे भाग देंगे तो 100% आ जाएगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरह भी प्रश्न आप बना सकते हैं। आ रहे 1 मिनट। तो इसको हटा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि गुना वाला में हम लोग रेट कैसे निकालते हैं। कभी भी गुना वाला कहे तो अपने आप को 1 मानना है कि मेरे पास 1 रुपया था, कितना गुना हो गया उतना, जितना समय रहता ना उतना ही रूट निकालते हैं। 3 रहेगा तो क्यूब रूट, 2 रहेगा तो स्क्वायर रूट, और 4 वर्ष का समय रहेगा तो फोर्थ रूट निकाल लीजिएगा। यही नियम होता है दर निकालने का। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर आपके एग्जाम में 2 साल या 3 साल वाला ज्यादा पूछता है। इसको हटा देते हैं। हमने गुना वाला में दर कैसे निकालते हैं ये सीख लिए। अब हम लोग गुना वाले में समय कैसे निकालते हैं या समय देके गुना कैसे निकालते हैं उसको आप सीखने जा रहे हैं। आइए आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन दिया है 20 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। कैसे लगाएंगे आइए इसको भी समझ लेते हैं। जब भी गुना वाले प्रश्न में आपसे समय पूछे तो कैसे लगाना है ध्यान से देखिए। एक तरफ आपको समय लिखना है कि हमको एक तरफ समय इक्वल करके एक तरफ आपको गुना लिखना है। ये आपको मेथड अप्लाई करना है। एक तरफ समय दूसर का तरफ गुना, एक तरफ समय दूसर का तरफ गुना, बाकी कितना समय दिया है कितना गुना। आगे प्रोसेस क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे समय लिखेंगे 5 वर्षों में कितना, तो कहेंगे सर 2 गुना हो गया। आगे कह रहा है कि समान दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा।
T2 आपसे पूछा नहीं मालूम, ये कह रहा है कि 8 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ये गुना जो है ना, गुना वाला का बेस जो है सबको सेम कर दीजिए। फिर से सुनिए, अगर यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 के फॉर्मेट में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे 8 को हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3। क्या 2 के पावर 3 भी 8 पढ़ा जाएगा? तो कहेंगे हाँ सर, 2 दूना के 4 दूना के 8। अब देखिए आपका आंसर आ गया। अगर कोई भी संख्या लिखा हो उसके ऊपर कुछ नहीं हो तो हमेशा घात 1 के रूप में होता है, अर्थात यहाँ 1 छुपा होता है, छुपा होता है। अब जो यही 1 है, इसी से तुलना की जो 1 है और ये 5 है, 1 का 5 क गुना है? तो कहेंगे सर 1 का जो 5 है ये 5 गुना है, तो 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 गुना है। उसी तरह 2 के पावर हमने 3 लिख दिया, तो जिस तरह यहाँ पे घात 1 था, 1 का ही 5 गुना है, उसी तरह 3 का भी हम घात का 5 गुना करेंगे तो 3 पचे 15, यानी T2 समय जो दूसरा रहेगा वो 15 वर्ष रहेगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। मानते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आप हो रहे हैं, लेकिन फिर से समझिए। कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? ये गुना वाला जो फॉर्मेट है ना, उसका बेस एक तरफ रखिए, यानी कि एक अनुपात में रखिए। जैसे यहाँ पे 2 तो प्रयास कीजिए अभी 2 के फॉर्मेट में ही लिखा जाए, और जितना 2 के पावर 1 है तो 1 का देख लीजिए क गुना है, तो उसी तरह 2 का जो घात रहेगा उसका भी उतना गुना कर दीजिए, वही आपका समय हो जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 4 में दिया है तो 4, अर्थात डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4 लिखा है तो 4, क्योंकि ज्यादातर ABCD के फॉर्मेट में ही पेपर में आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। आगे क्वेश्चन कैसा भी देगा आपको फॉर्मेट लगाने का यही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे देख लेते हैं। कर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी? ये तो और आसान है, अपने आप की 4 गुनी। तो कोई तो कर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, अर्थात 4 वर्ष लगा, ये हो गया 2 गुनी। ध्यान से समझिए, 4 वर्षों में कितना गुनी? 2 गुनी। तो कह रहे वो अपने आप की 4 गुनी कितने समय में, यानी T2 आपसे पूछा है 4 गुने कितने वर्षों में हो जाएगा? क्या आप नहीं लगा सकते हैं? वही मेथड होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, तो 1 का ही 4 गुना है। तो इसके हमको एक बात ध्यान देना है, ये 2 है तो इसको भी 2 के फॉर्मेट में लिखना है। तो 4 को 2 के फॉर्मेट में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सर, 2 का स्क्वायर, 2 दूना के 4, 1 का 4 गुना ही 4 है। तो उसी तरह यहाँ पे अब ध्यान समझिए, अब इसका जो पावर 2 है इसका भी 4 गुना कर दीजिए, तो 2 चौके 8, यानी 8 वर्षों में वो अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन आइए देखते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्मेट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस मेथड से लगा सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? क्या आप नहीं बना पाएंगे? वही तरीका होगा। 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 3 वर्षों में 8 गुनी, तो आप 8 लिख दीजिए, और वह धनराशि की चक्रवृद्धि कितने वर्षों में? 16 गुनी, अर्थात T2 पूछा है और 16 गुनी हो जाएगी। बस आंसर निकाल दीजिए। एक बात इसका हमेशा याद रखिएगा, ये जो गुना वाला जो पार्ट लिखे ना, इसको एक रेशियो में बनाने का प्रयास कीजिए, यानी इसका बेस जो है एक रेशियो में हो। जैसे हमने कहा कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्या 2 के पावर 3 8 ही तो पढ़ा जाएगा? तो आप इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4। आप देखिए 2 के पावर 4 भी 16, 2 के पावर 3 भी 8। अब यहाँ पे देखिए ये घात 3 है, 3 का क गुना 3 है? तो कहेंगे सर 1 गुना है। ये घात 3 का 3 जो है 1 गुना है, उसी प्रकार इसके घात का भी 1 के गुना 1 होगा, तो 4 1 कम 4, अर्थात 4 वर्षों में वो अपने आप का 16 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे
तो आप आसानी से बना पाएंगे। आइए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। आपको बस CI कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्वेश्चनों पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। आइए अगला प्रश्न करते हैं, फटाफट वीडियो पॉज कीजिएगा, पहले आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा, फिर इसका आपका सोल्यूशन देखना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल बना सकते हैं। तो कहेंगे सर 5 वर्षों में 2 गुना कितने वर्षों में 8 गुना है, क्या आप नहीं बना सकते हैं? 8 को 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। एक चीज बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा होता है। दो कोई भी संख्या लिखा हो अगर पावर कुछ न लिखा हो तो पावर हमेशा 1 होता है। अब 1 देखिए, 1 जो है 5 का क गुना है, तो कहेंगे 1 जो 5 का 5 गुना है, यानी कि जो 1 से 5 होने में, यानी कि 1 से 5 की तुलना कीजिए 5 गुना, तो इसके घात से भी 5 गुना होगा, तो 3 पचे 15, अर्थात 15 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो उसी दर से कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल आप बनाएंगे। 4 वर्षों में 2 गुनी, यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्षों में 2 गुनी। 4 वर्षों में 2 गुनी का मतलब 4 वर्षों में मैंने 2 गुना लिख दिया। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में टाइम 2 आपको पता नहीं, लेकिन 16 गुना हो जाना है। आपको पहला स्टेप इस 16 को 2 के फॉर्मेट में लिखिए, तो 2 के पावर 4 16 होता है। तो कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे लिखिए 2 के पावर 4। अब देखिए इसके पावर कुछ नहीं तो 1, कोई भी संख्या लिखा हो कोई घात नहीं तो 1 घात होता है। 1 का 1 गुना, तो कहेंगे सर 4 गुना, तो इस 4 का भी 4 गुना कर दीजिए, तो 4 चौके 16, अर्थात 16 वर्षों में 16 गुना। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न कभी भी आए आप आसानी से बना सकते हैं। आइए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। यूं समझिए आपकी प्रैक्टिस चल रही है, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 2 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 4 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। अब की वर्ष पूछा है, सेम बना लेंगे। 2 वर्षों में क गुना 2 गुना, तो 4 गुना राशि होने में कितना वर्ष लगेगा, कितना T2 पूछा है 4 गुना। अब 4 को 2 के फॉर्मेट में तोड़िए तो कहेंगे सर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसका कुछ नहीं तो 1 पावर होता है, 1 का 2 गुना, तो घात का भी 2 गुना के 4, यानी 4 वर्षों में 4 गुना। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न कभी भी पूछेगा आप बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवर्स फॉर्मेट में। जब पूछेगा आपसे कैसे, हमसे हमेशा गुना देकर समय पूछ रहा है, कभी कल समय देकर जब गुना पूछेगा तब क्या करेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 900 रुपये की राशि, गुना वाला प्रश्न में मूलधन देता है और फिर आपसे गुना ही पूछता है, तो मूलधन से कोई लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन समझिए, 900 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 24 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी। बिल्कुल बना लीजिए। 6 वर्षों में, कर 6 वर्षों में सर 3 गुना हो जाती है, यहाँ पे इधर समय 3 गुना हो जाती है, तो 24 वर्षों में, ये 24 वर्षों में क गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है 81, 27, 18 और 9। कैसे बनाएंगे ध्यान समझिए, इसका बनाना और आसान है। यहाँ पे 3 है तो समझिएगा यहाँ पर भी 3 होगा, क्योंकि हम बेस को गुना वाले में एक तरफ रखते हैं। अब देखिए ये 6 का क गुना है, तो कहेंगे सर 6 का ये 4 गुना है, तो जितना गुना है ना उतना के इस पे पावर लग जाता है। ध्यान से समझिए, ये 6 का 24 4 गुना है, तो 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पर भी हो, क्योंकि बेस सेम होगा। ये जितना गुना रहेगा उतने पावर इस पे घात हो जाएगा, और 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81, अर्थात 24 वर्षों में 81 गुना हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन देखेंगे 81, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको हटा देते हैं। गुना निकालना हो तो समय का जितना गुना हुआ है उतना गुना में घात के पावर लग जाता है, वही आपका आंसर होगा।
आइए आज का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में k गुनी हो जाती है, तो 30 वर्षों में वह कितनी गुना हो जाएगी? बिल्कुल बना लीजिए। तो कहेंगे सर 5 वर्षों में k गुनी, k कोई संख्या है, k गुनी तो 30 वर्षों में कर रहा है कितना गुना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे k है तो यहाँ पर भी k होगा, फॉर्मेट सही है। अब देखिए 5 का क गुना कहेंगे 6 गुना, तो 6 इसके पावर में लग जाता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब होगा k के पावर 6 गुना भी हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो 5 के 6 के k के पावर 6 k के पावर 5 दिया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब k के पावर 6 ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ये वाला क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं गुना वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।